बावन भगवान ने कहा देखो बलि, गुरु चेला लड़ो मत, देना हो तो दे दो, नहीं तो मना कर दो यार, मैं अपने जाऊं सीधे और कहीं दूसरे घर जाके मांगू। अरे नहीं महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो, गुरुजी नाराज हो गए तो क्या है, मैंने वचन दिया दूंगा तो दूंगा, तो ठीक है संकल्प करो। बलि बोला यही बात गड़बड़ है क्या, अब गुरुजी तो चले गए, संकल्प कौन बोलेगा। बावन भगवान बोले ब्राह्मण का बेटा हूं, कोई सरकारी ब्राह्मण नहीं हूं, हाँ ब्राह्मण का बेटा हूं, पैदा होती संकल्प सीखा है। अरे महाराज आप बोलोगे, बोले हाँ मैं बोलूंगा। अरे वाह सरकार, फिर तो संकल्प करवाइए। अब जैसे भगवान अपने कमंडल का जल गुरुजी के हाथ में, उस बलि के हाथ में देने लगे, गुरुजी ने मन में सोचा चेला तो पागल हो गया है, एक कोशिश और करे संपत्ति बच जाए तो चेले की। और महाराज वो कमंडल में आकर के बैठे, भगवान ने कहा वाह गुरुजी, गुरु का काम है सबको एक दृष्टि से देखना। भगवान ने कहा गुरुजी दो आंखें दी हैं तो दो दृष्टि से देख रहे हो, चलो एक काम करते हैं, आपकी एक खिड़की को बंदी कर देते हैं, ताकि आने वाले गुरुओं को ज्ञान रहे इस बात का कि दो आंखों से दो दृष्टि से नहीं देखना संसार को। और सींक निकाल करके महाराज कमंडल में डाली, सो गुरुजी की एक खिड़की बंद। गुरुजी ने मन में सोचा दूसरी ओर जाएगी, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अंधे हो जाएंगे। सो गुरुजी भागे महाराज वहां से, जल गिरा और जल गिरते ही भगवान बावन से विराट हो गए। बोलो विराट नारायण भगवान जय। जल गिरते ही भगवान बावन से विराट हो गए। एक पैर से नीचे के लोगों को नापा, दूसरे पैर से ऊपर के लोगों को नापा, और बोले बलि अब बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, ये बता दे मेरे को। बलि ने यही बात भगवान से की कि प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो और इस खोपड़ी पे रखकर मेरे अहंकार को नाप लो, कि आज के बाद मैं कभी अहंकार नहीं करूं, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं। और तीसरा पैर महाराज बलि के सर पे रख दिया। बोलो बलि बावन भगवान की जय। बहुत सुंदर सजनों, आनंद से भाव विभोर होकर के और आज सभी दर्शन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने आकर के कहा प्रभु आपने मेरे इस प्रपौत्र को आज धन्य कर दिया, मैं धन्य हो गया। अरे मेरे सर पर तो केवल आपने हाथ रखा था और मेरे इस वंशज के ऊपर तो आपने अपने आप को ही रख दिया। महाराज कितना भाग्यशाली है। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में धीरे धीरे समय बीता। अब भगवान तो बलि के यहाँ रह गए। बलि के यहाँ कैसे रहे, बलि पर प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा बलि मांग क्या दूं, तुम्हारी इच्छा ना कि तुम इंद्र बनो तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर जब तक इंद्रासन खाली नहीं हो जाता तब तक बलि तुम सुतल लोक में चले जाओ, और मैं 52 उंगल का हूं तो 52 दरवाजे वाला महल में तुमको प्रदान करता हूं, और इंद्र से कहीं ज्यादा सुख तुमको वहां मिलेगा, जाओ मैं ये वरदान देता हूं। बलि बोला सरकार तो फिर मैं भी कुछ मांग लूं। क्या मांगोगे? सरकार मैं उस महल में तो रहूंगा, पर जिस महल के दरवाजे से मैं बाहर निकलूं आप मुझे इसी रूप में वहां डंडा लेकर के खड़े तैयार मिलो। बांधने बलि को आए थे और बंद भगवान गए। इसलिए भक्त भगवान के सिरमौर होते हैं मेरे भाई। भगवान ने कहा बलि मैंने स्वीकार किया और दरवाजे पर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सजनों समय बीतने लगा। भगवान लौट करके वैकुंठ नहीं गए, ये भगवान की लीला थी। वैसे तो भगवान के अनेक रूप हैं पर भगवान नहीं गए। लक्ष्मी माता परेशान हो गई, और लक्ष्मी माता जब परेशान हो गई तो लक्ष्मी माता ने सजनों एक दिन नारद जी आए तो नारद जी से पूछा कि माता जी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी आप ये बताओ नारायण भगवान कहाँ हैं आपके? तो कहा माता जी एक बात बताओ, क्या आपके वैकुंठ में कोई कंगाली आ गई थी क्या? क्यों? बोले महाराज भगवान को मांगने के लिए धरती पर जाना पड़ा। अरे कैसी बात कर रहे हो, सारी दुनिया यहाँ मांगने आती है और मेरे पति धरती पर मांगने जाएंगे? नारद जी ने कहा त्रिलोकी का पत्रकार हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी आंखों से देखा है मैंने मांगते हुए। कहाँ गए मांगने? राजा बलि दाता के यहाँ गए महाराज मांगने के लिए। फिर बोल राजा बलि ने कहा हट्टा खट्टा शरीर है, मांगते हुए शर्म नहीं आती?
फिर बोले बलि ने कहा नौकरी कर लो, फिर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हो, मेरे पति और नौकरी? अरे माता जी अपनी आंखों से देख करके आए हूं नौकरी करते हुए। अच्छा काय की नौकरी कर रहे हैं? बोले काय की मिलेगी? द्वारपाल की मिली है, चपरासी की। अरे कैसी बात, वैकुंठाधिपति और द्वारपाल? बोले हाँ माता जी आंखों से देखा है। अब नारद जी पत्रकार है तो खबर वैसी नमक मिर्च लगा के तो प्रस्तुत करेंगे ना, सीधे सीधे नहीं बता रहे। सच कह रहे हो नारद जी? बोले हाँ। अच्छा छुट्टी कब मिलेगी तब मैं बात करूंगी उनसे, छुट्टी कब मिलेगी? बोले नहीं मिलेगी, 12 मासी है। 12 मासी? बोले हाँ, छुट्टी का प्रावधान ही नहीं है, हर शर्त मंजूर कर ली भगवान ने तो नौकरी लेने के लिए। लक्ष्मी माता बोली तो नारद जी फिर कोई उपाय है उनको वापस लाने का? नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। क्या? बोले वो भी मांगने गए थे, राजा बलि दाता है, आप भी मांग ला हो। लक्ष्मी ने कहा ना ना ना, ये मांगने वाला काम नहीं करूंगी मैं, सारी दुनिया मेरे से मांगने आती है, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुम बिन कुछ नहीं हो पाता, और मैं जाऊं मांगने? बनी रहो लक्ष्मी जी, भगवान तो मिलने वाले ऐसे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी और कोई दूसरा उपाय बता दो ना। नारद जी ने कहा माता जी पड़ेगा तो मांगना ही, पर मांगना मांगना ना हो मैं वो उपाय बता दूं। क्या? बोले देखो अगर बहन अपने भाई से मांगे तो उसे मांगना नहीं कहते। बहन, ये जो बहन बेटियां भाई परिवार से मांगती है वो मांगना नहीं होता सजनों, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ननद आए और भाभी को लगे कि आई है खर्चा करवाएगी लेकर के जाएगी, नाम ही है ननद। जिसको देखते ही भाभी का आनंद गायब हो जाए उसका नाम है ननद। देखते ही महाराज आनंद गायब हो जाए, आइए तो लेके जाएगी। और वो ये कभी नहीं सोचती कि मैं भी तो किसी की ननद हूं, ऐसा कभी नहीं सोचती महाराज।